के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियर पट्टी स्थित आरएस हॉस्पिटल में आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हल्ला बोल के संस्थापक और कांग्रेस के नेता अनुपम शामिल हुए। आपको बता दें, डॉक्टर कासिफ खान संस्थापक आरएस हॉस्पिटल में आज अनुपम ने अपने संबोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन के मुद्दों पर अहम बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सृजन, पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। वर्तमान सरकार जाति, धर्म और राजनीति कर रही है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म की बात नहीं करती है। आजकल सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हाल में ही सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के घरों को तोड़े जाने की कार्रवाई की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में ऐसे बेघर करना कहीं से भी उचित नहीं है, यह एक अमानवीय व्यवहार है। वहीं क्या कुछ इस संबोधन में कहा, आपको सुनाते हैं पूरी रिपोर्ट इस खबर में। जनसंवाद कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बातें? ये तो हमारे अपने लोगों से बातचीत वार्तालाप करने के बहाने ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, जिसको लेकर हम लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं, जो अभिशाप बन गए हैं, उन अभिशापों से कैसे मुक्ति पाया जाए, उसके लिए कैसे जन जागरण हो, कैसे सब लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से भाईचारे के साथ हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें, उसको लेकर दो तरफा संवाद हुआ। हमारी कोशिश थी कि सिर्फ भाषण ना हो, सवाल जवाब हो, तो सवाल जवाब भी हुआ। तो मुझे इस बात की खुशी है, संतुष्टि है। एक पॉलिटिकल सवाल है, व्यापक पैमाने पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। कहीं कहीं से खबर आ रही है कि गरीब गुरुओं का घर जो है उजाड़ा जा रहा है, वो लोग सड़क पे आ रहे हैं। क्या इसके लिए कोई ठोस नीति होना चाहिए? ये जो कार्रवाई हो रही है सही है या गलत है, आपके विचार में कैसे काम? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठोस नीति होनी चाहिए और काफ़ी हद तक नीति है भी हमारे देश में। रिहेबिलिटेशन को लेकर, रिसेटलमेंट को लेकर, किसी के घर उजाड़ने को लेकर नीति है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस नीति का पालन नहीं होता और नीति का पालन कई बार प्रशासन और सरकार नहीं करती। आप समझिए, ये कड़ाके की ठंड में, सर्दी में आप किसी का घर उजाड़ उसको बेघर कर दे, उसके सर के ऊपर से छत हटा दे, एक झटके में हटा दे, बिना नोटिस के हटा दे, ये तो मतलब अमानवीय है। इसको अलोकतांत्रिक से भी ज़्यादा अमानवीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कानून सम्मत काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो कानून सम्मत नहीं है। एकाएक कोई बुलडोजर लेकर आए और आपके घर के बाहर खड़ा होकर बोले कि अब जो है आपका ये फलाने सरकारी ज़मीन पे झुग्गी झोपड़ी बना हुआ है, हम इसको उजाड़ रहे हैं। ये तो ऐसा समाज बनाने के लिए हमारे जो वीर पुरुष थे, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे, ना, ऐसा समाज बनाने के लिए तो बलिदान नहीं दिया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देखकर पीड़ा होती है। सरकार में बैठे लोगों को थोड़ा अपने अंदर ज़मीन और इंसानियत को जगाना चाहिए। इस तरह दिसंबर के महीनों में कड़ाके की ठंड में किसी के ऊपर से छत उजाड़ देना तो बिल्कुल अमानवीय है, ऐसा नहीं। और हमारे जनमानस को विकसित देश वाली इस कार्यक्रम में अनुपम जी ने जितनी बातों से प्रकाश डाला, सभी जायज़ है और खास करके अभी सुबह जो बुलडोजर चल रही है राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में, इसकी तो कानून बनी हुई है। उन्होंने सही बताया कि इसकी कानून बनी हुई है। कानून के आधार पे, नोटिस के आधार पे आपको आगे काम करना चाहिए और वो भी दिसंबर के कड़ाके ठंडी में इस तरह का